अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह हमारे साथ सौदा किया है। सौदा किस बात का किया है? जन्नतुल फिरदौस का। अब आम जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ का है कि जो जन्नत है सिर्फ़ उसमें अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे जुमे के जुमे, और इसके अलावा ये जो जन्नतुल फिरदौस है इसमें अल्लाह ताला हर रोज़ अपने बंदों को दीदार करवाएंगे और यहाँ तक कि उनका हाल भी पूछेंगे। ठीक है, तो जन्नत में और जन्नत फिरदौस में इस तरह ही फ़र्क है कि जिस तरह एक इंसान अपने छोटे से घर में रह रहा हो और एक इंसान जो है ना वो दूसरा जो महल में रह रहा हो, इतना डिफरेंस है जन्नत और जन्नतुल फिरदौस का। ठीक है, अब वो अल्लाह ताला ने किन बातों का जिक्र किया है कि वो लोग जन्नत के वारिस होंगे। ठीक है, यदखुलून कहा है कि जन्नत में दाखिल नहीं होंगे बल्कि वारिसून का लफ्ज़ यूज़ किया है, यानी वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। अब 7 बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें करने का हुक्म दिया है, तो हम क्या है जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो है ना वो उनका ज़िक्र है कि जो तवज्जो से शौक़ से अपनी नमाज को अदा करते हैं, यानी एक तो वक्त पर नमाज अदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो उस चीज़ को वज़न नहीं समझते बल्कि उस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, शौक़ समझते हैं और अपनी नमाज को अदा करते हैं। ठीक है, नमाज भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, 5 नमाज़ें हमारे पास होती हैं। उनमें से क्या है कि 2 सुबह के फ़र्ज़ हैं, यानी हमारे से अगर पूछा जाएगा तो वो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज का पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कि दूसरी हमारे पास शर्त कौन-सी आ जाती है कि ज़कात। ठीक है, अब जो लोग ज़कात देते हैं, आपको पता है कि ये हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी अल्लाह के करीब है, सखी जन्नत के करीब है और सखी से अल्लाह प्यार करता है, और जो बख़ील है वो अल्लाह से दूर है और दोज़ख के करीब है और अल्लाह उससे नाराज़ है। और दूसरी बात ज़कात का क्या है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से हमने 2,500 जो है ना वो उसको दे देना गरीबों को, ये है ज़कात। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। और तीसरी बात ये की हुई है कि वक्त ज़ाया नहीं करते। ठीक है, जिस तरह हम लोग सारा दिन बैठ के इधर-उधर की बातें हाँकी, लोगों की बारे में बुरा भला बोल ले, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में हम वक्त ज़ाया नहीं, और भी बहुत सारे दुनियावी काम है कि जिनमें हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो हमें अपने वक्त को कीमती बनाना चाहिए। वक्त इतना नहीं हमारे पास कि हम इसको मज़ीद ज़ाया करें। ठीक है, और उसके बाद चौथी बात ये बताई गई है कि जो लोग ज़िना नहीं करते, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको इस तरह की बुरी आदत से महफूज रखे। और पाँचवीं ये बात कि इज़्ज़त की हिफाज़त करते हैं। ठीक है, इज़्ज़त की हिफाज़त भी अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को एक इज़्ज़त दी है, औरत को भी दी है, मर्द को भी दी है। ठीक है, हमें उसकी हिफाज़त करनी चाहिए। और चौथी 6वीं बात ये बात की हुई है कि वादा निभाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी से बात करते हैं कि आपको मैं कल ये चीज़ लौटा दूँगा वापस, आज आप मुझे दें, तो ये एक उसके साथ क्या हो गया, हमारा वादा हो गया। ठीक है, ज़ुबान से कही हुई बात भी एक वादा ही कहलाती है कि आप किसी से कोई बात करते हैं कि मैं ये करूँगा, तो आप नहीं करते तो आप वादा खिलाफ़ी करते हैं ना। और अगर आपके पास कोई अमानत रखवाता है तो आप उसमें ख़यानत करते हो, तो ये भी क्या है कि ये भी एक वादा ना निभाने वाली बात है। और 7वीं दफ़ा दोबारा अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि नमाज़ अदा करते हैं। ठीक है, और देख लें कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत जो है ना वो नमाज को दी है, कोई लंबा चौड़ा टाइम जो है ना वो नहीं लगता। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। आमीन।